नंबर, अंचल और जिला, ये सब आप लोग को भर के देना है। और इसमें पहला कॉलम रैयत का नाम, सह हिस्सेदार का नाम एवं अंश अगर कोई हो एवं पिता का नाम। और सेकंड कॉलम है अस्थायी पता, थर्ड कॉलम खाता, तीसरा रकबा और चौहद्दी किस्म जमीन, शेष को छोड़कर लगान, जमाबंदी संख्या, मूल पर दावा का आधार तथा उत्तराधिकारी, दान, क्रय, बंदोबस्त, अन्य अभियुक्ति अगर कोई हो तो। इस कॉलम में आपको कैसे भरना है उसके बारे में बताते हैं हम। पहले कॉलम में रैयत का नाम जो है, जो भी व्यक्ति जिसके नाम में से कोई खतियानी जमीन है पूर्वजों के नाम पे है, अगर वो जीवित नहीं है तो आपको वंशावली का फॉर्म भरना पड़ेगा। वंशावली बना के आपको रैयत के नाम में जो भी दावा करता है उसका नाम देना है। अस्थायी पते में जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो डालना है। खाता आपका जो आरएस में है वो डालिएगा। और खिसरा जो उसमें है वो रकबा जितना है आपको एकड़ और डेसिमल में डालना है। चौथी वर्तमान भरनी है जो पिछले टाइम में हुई। और सातवें कॉलम में किस में जमीन है, आप खेती करते हैं, मकान बनाए, किस पर्पज से उसका यूज कर रहे हैं वो भरना है। शेष को छोड़कर लगान 8 नंबर में जो कॉलम है वो आपको छोड़ देना है। और जमाबंदी संख्या जो आपकी होगी वो डालिएगा। और भूमि पर दावा का आधार, इसमें आपको केवाला है, खतियान में है, कैसी जमीन है वो आपको भरना है। अगर आपको कोई समस्या है आपसे जमीन से जुड़ी हुई तो कॉलम नंबर 11 में आप उसको भर सकते हैं। और वंशावली जो बनानी है वो आप लोग को स्वयं से बनानी है। सरपंच या मुखिया से बनाने का कोई उपयोग जबरदस्ती नहीं है, आप स्वयं से इसको गाँव बनवा सकते हैं। और आगे की जानकारी हमारी एस मैम देंगी। यहाँ पर आए हुए सभी ग्रामवासियों और जनप्रतिनिधि, मुखिया जी, सरपंच जी अगर हो तो सभी को मैं धन्यवाद करना चाहूँ कि इस आम सभा में आप लोग उपस्थित हुए। इस आम सभा का यही मकसद है कि सर्वे के बारे में जानकारी देना। सर्वे हो गया, शुरू हो गया बहुत पहले ही, आप लोग को जानकारी हो ही चीज होगा। ग्राम मीडिया में एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन इतना सारा निकल रहा है तो आप लोग को पता हो ही गया होगा कि सर्वे स्टार्ट हो गया बिहार में। सर्वे का मतलब है कि नया खतियान बनेगा। जितने भी पुराने खतियान थे उसी के आधार पर तैयार किया जाएगा। आपका जो भी अद्यतन है, जो जीवित व्यक्ति उन लोग के नाम पे नया खतियान सबका बनाया जाएगा। उसके लिए यही करना आप लोग को। सबसे पहले जो होता है हम लोग का जो सर्वे का प्रक्रम है 22 प्रक्रम में चलेगा। जो पहला प्रक्रम है प्रपत्र 1, वो जिला बंदोबस्त अधिकारी के द्वारा होता है वो घोषणा करना कि आपके राज्य में, आपके जिला में, आपके राजस्व ग्राम में सर्वे का कार्य में शुरुआत करना उसका। प्रपत्र 1 वही हो गया। प्रपत्र 2 में क्या है कि आपको जानकारी देना अपनी जमीन के बारे में। आपके पास जो भी जमीन है, खतियानी है, केवाले से आपने प्राप्त किया, दान से प्राप्त किया, कहीं से भी आपने प्राप्त किया, उसी के बारे में आपको खुद से भर करके खुद से देना है कि हमारे पास इस जमीन का ब्यौरा आपको भर करके देना। उसमें साथ में उसके साथ आपको दस्तावेज भी लगाने, फोटोकॉपी उसका जो भी रहेगा। और अगर वंशावली भी का भी फॉर्म है, अगर आपको लगता है कि हमारे घर में जिसके नाम पे जमीन का केवाला है अगर वो जीवित व्यक्ति नहीं है तो उसके लिए आपको वंशावली का फॉर्म भी भरना है। और उसे बनाना वंशवृक्ष भी बना कर देना है। वंशवृक्ष आप लोग खुद से स्व प्रमाणित करके दीजिएगा। आप लोग को परेशान होने का जरूरत नहीं है कि मुखिया जी का भी साइन चाहिए होगा, सरपंच जी का होना चाहिए, चाहे कहीं से भी मजिस्ट्रेट का चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग खुद बनाकर खुद उसको स्व प्रमाणित करके आप लोग को देना है। और उसके आगे भी है, उसके बाद फिर किस्तवार होगा जिसमें अमीन जो है आपके प्लॉट पर जाएंगे, वहाँ पे भी आप लोग को उपस्थित रहना है। उसके बाद आप लोग का जो भी आगे का प्रोसेस होगा फिर खाना पूरी पर्चा आप लोग को मिलेगा। सब कुछ लिखने उखने के बाद जो उसे पर्चा वर्चा मिला लीजिएगा। आप लोग को भी लगेगा कोई दिक्कत है, चाहे नाम गलत हो गया, चाहे खाता कैसा, चाहे जो भी हम लोग को लगे कि कोई दिक्कत आ गया है तो उसके लिए फिर दावा आपत्ति का ऑप्शन रखा गया है। 3 बार आपको दावा आपत्ति का ऑप्शन मिलेगा, प्रपत्र 8 में, प्रपत्र 14 में और प्रपत्र 21 में। 2 आपत्तियां तो हमारे शहर कार्यालय से ही संपन्न की जाएगी, संपादित की जाएंगी। बाकी जो एक लास्ट आपत्ति होगा वो जिला मुख्यालय से होगा। तो कोशिश करिएगा आप लोग को जितना हो सके शहर कार्यालय में ही आप लोग का काम हो जाए, क्योंकि जितना आगे प्रोसेस बढ़ेगा आप लोग को उतना परेशानी होगा। और अभी तो सबसे जरूरी है कि जितना हो सके आप सब लोग फॉर्म जमा करिए। और मेन मकसद हम लोग का यहाँ पे यही आने हैं बताने का कि सर्वे का जो प्रपत्र 2 का फॉर्म है उसको आप लोग भर लीजिए, उसको समझ लीजिए कैसे भरना है अच्छे से। बाकी हमारे जो अमीन है वो बता देंगे फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है।
देखिए, प्रपत्र 2 जो है स्व घोषणा का प्रपत्र है, मतलब कि अपने जमीन का स्वयं घोषणा कर रहे हैं कि हमारे पास इतना जमीन है, लेकिन जमीन है उसका कोई साक्ष्य होना चाहिए कि हाँ आप ही का है। उसके लिए दस्तावेज होगा, कबाला होगा, खतियान होगा, वगैरह वगैरह। उस चीज को जो भी दस्तावेज है